प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा राधे राधे प्रणाम। ज्योतिष के विषय में आज हम बात करेंगे विवाह की दिशा। पिछले 1-2 क्लास में बताया है विवाह की दिशा, विवाह किस दिशा में होगा, इस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, विवाह एक अच्छा संस्कार होता है। हिंदू धर्म में एक 16 संस्कार में एक संस्कार माना जाता है। तो विवाह की दिशा हम कैसे जानें, लड़का हो या लड़की, उसके विवाह की दिशा को हम कैसे जानें। चूँकि यहाँ पे ये लग्न है, लग्न अब जातिका की भी हो सकती, जातक का भी हो सकता है। उसके विवाह का ठीक सप्तम भाव माना जाता है। और ये सभी को मालूम है कि यहाँ अगर विषम राशि है तो यहाँ भी विषम राशि होगी, यहाँ यदि सम राशि है तो यहाँ भी सम राशि होगी। जैसे उदाहरण को बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 विषम राशि। अब 2 को यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 2 सम और 8 भी सम। 3 को रख देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 द्विस्वभाव, तो यहाँ भी द्विस्वभाव। ठीक, यानी कि सम और विषम, सम और विषम। अब 4 को रखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 4 और 10। देखिए 4 कैसी है, ठीक है, और सम है, और 10 भी सम। 5 आती विषम है, 1 5 6 7 8 9 10 11, सूर्य और शनि, ये सम ये सम, ये भी सम ये भी सम। ठीक है। इस अब देखिए, राशियों के प्रकार 2 होते हैं। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, और भी वीडियो मैंने बताया है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। बुध और गुरु की राशियाँ द्विस्वभाव में आती हैं। द्विस्वभाव मतलब डुअल माइंडेड। ये स्थिर है, इनको फिक्स बोला गया। ठीक है, ये मूवेबल साइन बोली गई, चलती हुई, और ये डुअल माइंडेड हुई। यानी कि जो 3 6 9 12 के जातक होते हैं, ये एक साथ में 2 काम करते हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, ये स्थिर हो गई, फिक्स हो गई, और ये मूवेबल हुई। तो इनमें चंचलता अधिक होती है। अब यहाँ पर हमने कुछ ये लिखा है, शूद्र वैश्य, तो ये वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है हमारा धर्म क्या है। ये आज की वर्तमान की जाति का धर्म नहीं हुआ, ये वर्ण, यानी कि उसका स्वभाव कैसा होगा, जातक या जातिका का स्वभाव कैसा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुनः आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सी राशि है, चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभाव है। 7वीं राशि चर स्थिर हुई। तो 1 7 2 8 3 9। ठीक है, 2 के साथ 8, 3 के साथ 9, 6 7 8 9 10 11 12, 6 के साथ 12। तो डुअल की डुअल में आ गई। ठीक है, स्थिर में स्थिर आ गई। 5 11 आएगी, 5 यहाँ आएगी तो 11 यहाँ आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चर आएगी तो चर आएगी, जैसे 1 7 और 4 5 6 7 8 9 10, 4 10। तो इसका साथी ये हो गया, इसका साथी ये हो गया, 2 का साथी 8 हो गया, 5 का साथी 11 हो गया। ठीक है, 3 का साथी 9 हो गया, 6 का साथी 12 हो गया। यहाँ पे स्वामी बुध गुरु हुए, बुध और गुरु हुए। यहाँ पे अलग अलग हुए, ये शुक्र हैं, ये सूर्य हैं, ये मंगल हैं, और ये शनि हैं। यहाँ पे मंगल हैं, चंद्रमा हैं, शुक्र हैं और शनि हैं। ठीक है, डुअल माइंड बुध और गुरु के पास है केवल, और ये सब अलग अलग हो गए। ठीक है, तो जब हम किसी के विवाह को देखें तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी राशि। अब यहाँ पे तत्व के आधार पे भी देखा जाता है। जिससे एक का, अब यहाँ पे देखते हैं तत्व कौन कौन से हैं। 1 5 9 ये लिखा है, 1 5 9 अग्नि तत्व हैं। 2 6 10 पृथ्वी तत्व हैं, पृथ्वी तत्व हैं। 3 7 11 वायु तत्व हैं। 4 8 12 जल तत्व हैं। ठीक है,
तो अग्नि का मित्र कौन हुआ? वायु। अग्नि की जितनी राशियां हैं वो वायु की राशियों से मित्रता रखती हैं। ठीक है, तो अग्नि की राशि में 1 आया तो 7 भी आया, है ना। 5 आया तो 11 आया, 9 आया तो अब 9 10 11 12 1 2 3 9 आया तो जस्ट इनका उल्टा हो गया। ठीक है, 9 का 3 में जाएगा, अब 12 का 6 में जाएगा, भाई इनका पलट भी जाएगा ना, उलट जो होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गई। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 8 आ गया तो 8 9 10 11 12 1 2, तो 8 का 2 2 का 8। ठीक है, तो वायु अग्नि मित्र कौन हुआ? एक अग्नि को कौन चलाता है? अग्नि के सारथी हैं वायु। अग्नि के सारथी कौन है? वायु। बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं जलेगी। ठीक है, और जल कहाँ बहता है? पृथ्वी में। तो एक ये ऐसे इस तरह से एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। मित्रता, शत्रुता और सम 3 रूप होते हैं, मित्र, सम और शत्रु। अब शत्रु कौन हो गए? अग्नि का शत्रु कौन होगा? ये अग्नि है, तो शत्रु कौन हो गया? जल। ये अग्नि है, ये क्या हुआ? जल। ठीक है, ये अग्नि है, ये क्या हुआ? जल। तो अग्नि का शत्रु कौन हुआ? जल। अब जल का शत्रु कौन हुआ? पृथ्वी। जबकि जल का शत्रु कौन होगा? पृथ्वी। और जल में समता का भाव रहता है, वायु उसका न्यूट्रल रहता है। इस तरह से हम इनको देखते हैं एक दूसरे की शत्रुता में। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमें बताना था विवाह की दिशा। इन सभी चीज़ों की जानकारी से आपको स्वभाव, व्यवहार, नेचर, गुणवत्ता, एट्रीब्यूट्स, टैलेंट के विषय में पता चल जाएगा। नए नक्शों के विषय में पता चल जाएगा। अगर मेष लग्न है तो मेष लग्न का 7वां होगा सप्तम, तो सप्तम का होगा शुक्र, है ना। अब सप्तम शुक्र का कैसा है? चूँकि ये तुला है, तुला कैसी लंबी है, वायु तत्व है। जो अब मान लो यहाँ पे लड़की देखना है तो हम देखेंगे कि लड़की दुबली होगी, कैसी होगी। यहाँ पे कैसी राशि है? चर है। चर का मतलब चलायमान होगी, चंचल होगी स्वाभाविक रूप से। ठीक है, अब शुक्र कहाँ बैठे हैं? मान लो शुक्र यहाँ बैठ गए हैं, तो ये कैसे हो गए? स्थिर हो गए। अब उसके विचारों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई, स्थिर हो गई। विवाह किधर होगा? ये क्या, किस दिशा के स्वामी? पूर्व दिशा के स्वामी। यहाँ पे हमने देख लिया ये पूर्व दिशा के स्वामी है। शुक्र बैठ कहाँ गए? क्षत्रिय वर्ण में, अग्नि कोण में, तो ये गर्म मिजाज हो गया। ठीक है, शुक्र और सूर्य की आपस में शत्रुता है, जबकि जब ग्रह मंडल को देखते हैं तो सूर्य राजा हैं और शुक्र ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है गुरु को तो पसंद करते हैं पर शुक्र को पसंद नहीं करते हैं, तो इसके गुण धर्मों में आपस में ऐंचतानी हो जाएगी, यानी कि विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। अब विवाह कहाँ होगा? सप्तमेश जहाँ बैठा है, जिस राशि में बैठा, उस राशि की दिशा आप यहाँ से सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। उस राशि की दिशा यहाँ पे देख लीजिए। नेचर स्वभाव उसका यहाँ से आप ले लीजिए। विचारों में क्या कैसा है, चाल ढाल में कैसा है, यहाँ से ले लीजिए। स्थिरता है, चलायमान है, डुअल माइंडेड है, ठीक है, वो यहाँ से ले लीजिए। बाकी और अधिक कुछ मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि पता चले कि हम इतना ही केवल बता दें कि यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। उनके गुण धर्मों को हम यहाँ से जान सकते हैं। आपके पास अगर कोई पत्रिका हो तो आप उसको खोलें, लेकिन कब पता चले कि आपको ज्ञान कुछ भी नहीं है। मान लो आप मंगल के कुछ भी गुण धर्म नहीं जानते हो और आप बोले कि यार मेरा तो यहाँ अष्टम का है और पश्चिम यहाँ पे बैठा है, मेरा तो विवाह पश्चिम में नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जो भी ग्रह है, जब आप डिटेल में देखेंगे ग्रहों का और राशियों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको ये सूत्र जरूर मिल जाएगा। अब विवाह होता कब है या करना कब चाहिए? पहला तो विवाह किस दिशा में हुआ हमने आपको बता दिया। जब भी सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि की जो दिशा है उस दिशा में बहुत अधिक चांसेस होते हैं विवाह होने के। दूसरा क्या होता है, लड़के के लिए शुक्र जहाँ बैठे होते हैं उसका उस दिशा में विवाह होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। लड़की के लिए गुरु जहाँ बैठे होते हैं उस दिशा में विवाह के अधिक चांस होते हैं। कई बार लड़कियों के लिए मंगल जहाँ बैठे होते हैं उस दिशा में विवाह के बहुत प्रबल चांस माने जाते हैं। ठीक है, अब बहुत से और अंदर इनके गुण धर्म हैं, छुपा है कि
विवाह कब होगा, कैसे होगा, उनको सप्तमेश को कौन देख रहा है, सप्तमेश किसके राशि में है, सप्तमेश किसके नक्षत्र में है, इन सभी के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सभी को मेरा आभार। आप इसको देखें, जाने समझें, कोई भ्रम ना पालें कि ये नहीं, ये ज्योतिष किसके लिए है, क्या है, इसके विषय में कोई भ्रम में ना आए। जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते हैं उनसे राम राम मेरी।